हेलो एंड वेलकम टू textbook.com। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई में वैकेंसी को लेके बहुत सारी चीज चल रही हैं कि एफसीआई का नोटिस आ गया है, नोटिस आने वाला है और सबसे बड़ी चीज 33,556 वैकेंसी आने वाली है कैटेगरी 2 और 3 में। क्या ये सच है या झूठ है? अगर सच है तो कितना सच है, अगर झूठ है तो सच्चाई क्या है, ये इस वीडियो में हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सारी चीज जो है वो शुरू होती है यहां से कि एफसीआई ने जो वैकेंसी की जानकारी दी जो आरटीआई के जवाब में, उससे सारी चीज शुरू हुई। देखिए, ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो आपके सामने चीज सर्कुलेट हो रही है ये भी एक आरटीआई का जवाब है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि उसमें बताया गया कितनी वैकेंसी है। अब ये 33,556 वैकेंसी का सच क्या है वो भी एक बार समझते हैं, ठीक है। अब 33 ग्रेड 2 और ग्रेड 2 या कैटेगरी 2 और 3 को मिला के 33,556 वैकेंसी जो है वो हर जगह सर्कुलेट हो रही है। क्या एफसीआई में 33,556 वैकेंसी आएंगी? अगर आप देखेंगे, जब जवाब आए थे आरटीआई के 1 डेढ़ महीने पहले, जो वीडियोस हो रहे थे, जानकारी आई थी, उनमें बोला गया था कि सब कुछ मिला के ग्रेड 1 2 3 और 4 मिला के 15,000 के आसपास वैकेंसी जो है एफसीआई में खाली है, जो कि सत्य है। यही एक सच है। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये कैटेगरी 2 है। अब कैटेगरी 2 में आप देखिए, यहां पर सारे जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया में आ जाते हैं। तो अब यहां पर मतलब समझिए, ये देखिए 6,064, ठीक है, 6,064 ये वैकेंसी बहुत से लोग काउंट करा रहे हैं। अब भाई 6,064 का मतलब है ये एस एस लिखा हुआ है, यानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेंथ जो है वो सैंक्शनड है, ठीक है। एमआईपी, मैन इन पोजीशन, इतने लोग जो हैं वो कार्यरत हैं, और ये है वैकेंसी। तो 584 वैकेंसी है, ना कि 6,064, ठीक है। 649 वैकेंसी है। तो इतनी ही वैकेंसी आप मान के चलिए। अब 33,000 का सच है। आप देखिए, आप एफसीआई का जो है वो विकिपीडिया ही खोल लीजिए। एफसीआई में 31 मार्च 2019 में 21,847 एम्प्लॉय जो है वो कार्यरत हैं, ठीक है। जो बढ़कर जो है जून 2024 तक 27,000 के आसपास हो गए कैटेगरी टी में। थोड़ा और आगे पीछे कर लीजिए आप। अब बताइए, जितने एम्प्लॉय कार्यरत हैं, क्या उससे ज्यादा या उतनी वैकेंसी आ सकती है? आप खुद बताइए। एफसीआई में टोटल एम्प्लॉयज जो है वो आपके 35-40,000 के आसपास मान लेता हूं, चलिए मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा के, ठीक है। अगर 35-40,000 एम्प्लॉय कार्यरत हैं तो क्या 33,556 वैकेंसी आने की संभावना बनती है? ये एक जो है वो समझने वाली बात है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, विकिपीडिया पर भी है। अब कैटेगरी 3 में आप जाइए। कैटेगरी 3 में क्या दिया हुआ है? कैटेगरी 3 में देखिए पूरी वैकेंसी दी हुई है। जनरल कैडर, ठीक है, सीएस कैडर, डिपो कैडर, क्वालिटी चेक, राजभाषा, हाँ आपका इंजीनियरिंग, मिसलेनियस, सारे कैडर दिए गए। अब वैकेंसी लोग जो है बता रहे ये है 27,330। भाई 27,330 जो है वो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है, यानी इतने एम्प्लॉय चाहिए कैटेगरी 3 में जो है वो सुचारू रूप से काम करने के लिए, जिसमें से 18,887 ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 8400 की और जरूरत है, ठीक है। तो कितनी वैकेंसी है? 8453, ठीक है, और इसमें कुछ जोड़ के साथ 8468 बनती है, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, इसमें थोड़ा बहुत और ऐड हो जाएंगी, लेकिन 33,000 वाली जो बात है उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। ये तो आप लोग ही समझ लीजिए। एस एस का मतलब होता है सैंक्शन स्ट्रेंथ, एमआईपी मतलब मैन इन पोजीशन, और ये आपका वैकेंसी है। तो ये जो 649 है या 664 है, ये आपका सच है, ठीक है। तो 33,000 वाली चीज में मत जाइए। हर जगह आपको जो है वो बताया जा रहा है कि 33,556, 33,000 के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। कुछ ने बोल दिया कि नोटिफिकेशन आ भी गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये वैकेंसी खाली है, ये एक सच है। नोटिफिकेशन आने वाला है, ये भी सच है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आए बहुत समय बीत चुका है। तो नोटिफिकेशन जो है वो आपका दिसंबर या जनवरी में ही एक्सपेक्टेड है। दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस पर हम बाकी और चर्चा नहीं करेंगे आगे। जो सच सा बता दिया, वैकेंसी 8,000 के ऊपर आएंगी, ठीक है। एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल में हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एज लिमिट जो है एजी 3 में 28 साल रहती है, ठीक है। और बाकी जो ग्रेड 3 की कैटेगरी 3 की पोस्ट में 27 साल रहती है। एजी 3 की मैंने सारी क्वालिफिकेशन आपको पहले भी बताई हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। तो भाई 33,000 वैकेंसी का जो चीज है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि 33,000 वैकेंसी क्यों बताई जा रही है। ये जो 33,000 की बात है वो टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी बात हो रही है। वैकेंसी इतनी नहीं है इसमें, वैकेंसी तो ये रही है
वैकेंसी 664 है, वैकेंसी ये 8453 है, 8458 है, इसमें 15 और जुड़ेंगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। क्लियर है चीज? मैं सेशन को खत्म करूं उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहते हैं तो पास प्रो से जुड़ जाइए। पास प्रो में जब आप एनरोल करेंगे तो कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS। ये कूपन कोड आपको लगाना है, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक पास प्रो के अंदर आपको जो है 850 प्लस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट, सब कुछ आपको मिलता है, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट और फुल टेस्ट के साथ। ठीक है, तो एफसीआई को लेकर जो डाउट है वो मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करी। वीडियो को खत्म करूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।